देखना है तो दीघा का विकास देखिए। अटल पथ से लेकर गंगा पथ से लेकर सड़कों का खालीकरण से लेकर नालों का निर्माण से लेकर राजीव नगर से लेकर बाबा चौक से लेकर अनेक प्रकार की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम करने का काम किए। वो शायद उनकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि सारे काम के लिए अगर कुछ न कुछ फंड निकला होगा तो उनको बताना होगा ना कि हमने काम किया था। आप अगर यहाँ का फोटो दिखा करके पूछेंगे कि दीघा की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो कहेंगे कि हाँ खराब हो गया है, मैंने पहले काम किया था। बाकी तो यहाँ की जनता जानती है, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने इस 10 वर्षों में कहीं कोई काम किया हो। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इंद्रपुरी रोड नंबर 4 के कॉर्नर का एक छोटा सा पोर्शन, मुझे लगता है 10-12 फीट का, कुछ उन्होंने ढलाई करके और सिर्फ अपना तख्ती लगा लिया था। मैं 100% कन्फर्म हूँ कि उन्होंने पूरे रोड का पैसा निकाला होगा, तक बना सिर्फ उतनी दूर। और ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से पूछिए, सभी बताएंगे कि हाँ सिर्फ उतना ही दूर ढलाई हुआ और तख्ती लग गया। तो इस तरह से काम करने वाले व्यक्ति अगर कह रहे हैं तो निश्चित सारे जगह उन्होंने ऐसा ही किया होगा। मैं तो सब जगह देखा नहीं हूँ, एक जगह देखा हो तो आपको बता रहा हूँ। काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन मजबूरी चौक पर ऐसा उन्होंने कौन सा काम किया है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने। हाँ, अभी जब इलेक्शन का टाइम आया है तो राजीव नगर नाला ढकने की बात कर रहे हैं, बाबा चौक के पास जो नाला है उसको ढकने की बात कर रहे हैं, जो पिछले कई वर्षों से सभी नेता कह रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है। ये भी पिछले 10 सालों से कह रहे हैं, किए नहीं है। इस बार फिर से कहे कि हो सकता है नाला ढकने के नाम पे उनको फिर से वोट मिल जाए। लेकिन क्या आप जनता को कितना तंग करेंगे और कितना बेवकूफ़ समझेंगे कि 2 बार से आप उनको धोखा दे करके और इन सब चीज़ों के नाम पर वोट ले चुके हैं, और फिर से आप चाहते हैं कि आपके धोखे में आ जाए जनता और फिर से आपको वोट दे। कम से कम वो जनता जो इस कष्ट में जी रही है, तो वो कैसे आपके बात पर, वो तो देख रही है। मैं तो एक जनता के रूप में अगर मैं कहूं कि हाँ मैंने अपने विधायक के लिए, विधायक के द्वारा किए हुए कौन से कार्य देखे हैं, तो मैं भी कुछ नहीं देखा ही नहीं। मैं अभी संजीव चौरसिया जी के सामने बहुत ही छोटा नेता हूं, मैं तो अभी नया आया हूं राजनीति में, मुझे उतनी समझ भी नहीं है। और संजीव चौरसिया जी तो बहुत माहिर खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन जनसुराज से असुविधा हो सकती है, उनको भय हो सकता है, प्रशांत जी से भय हो सकता है। हम लोग तो बस जनसुराज के एक सिपाही हैं, उस रूप में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनको प्रशांत जी से परेशानी हो सकती है, भय लग सकता है कि इस बार जनसुराज उनको हरा सकता है, ऐसा उनको महसूस हो चुका होगा, होना भी चाहिए। प्रशांत जी ने बहुत ही क्लियर कहा था कि नेता को अगर भय नहीं होगा तो जनता के लिए काम नहीं करेगी। तो नेताओं को भय होना चाहिए, जो अब थोड़ा थोड़ा हम लोग को दिख रहा है। कई इंटरव्यूज में हम लोग देख रहे हैं कि हाँ नेता अब थोड़ा घबरा रहे हैं, तो अब थोड़ी परिस्थिति अच्छी हुई है जनता के ख्याल से।